Good morning everyone. Welcome back to my channel. Welcome to a new vlog. I hope you guys are doing extremely well. तो आज मॉर्निंग का शुरुआत कुछ ऐसा हुआ है, ऐसा लग रहा था कि बाहर फॉग लगा हुआ है। एंड अभी तो 3 वीक्स हो गए मुंबई पे बारिश स्टार्ट हुए एंड मैं अभी भी एंजॉय कर रही हूँ, मैं बोर नहीं हुई हूँ। एंड कियान भी उठ गया, उठ के उसका बदमाशी शुरू। मैंने कपड़ा सब कुछ फोल्ड करके रखा था, वो वहाँ से फेंक रहा है। एंड इतना आज बारिश हुआ कि पता है विंडो से ना पानी आना स्टार्ट हो गया है, मतलब एकदम बेड के नीचे से पानी आ रहा था। तो मैं बार बार उस पर चादर बिछा रही थी, फिर विंडो पे भी मैंने चादर लगा दिया था ताकि पानी वहाँ से ही सोख हो जाए। लेकिन मुझे दिन में 3-4 बार चादर चेंज करना पड़ा क्योंकि ये वाला जिस दिन व्लॉग हो रहा था ना, उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। लेकिन फिर भी मुझे मेरे नेबर्स, मेरे हेल्पर्स बोल रहे हैं कि इस बार मुंबई पे उतना ज़्यादा बारिश नहीं हो रहा है। जितना बारिश होता है मुंबई में उससे बस 30% ही हो रहा है। एनीवेज फिर मैंने ब्रेकफास्ट करके बेबी को सुला दिया और अभी वो उठ गया है एंड उठ के मेरे साथ ऐसा वो करता रहता है। उसको अगर मैं कॉट में देती हूँ ना तो उसको शायद लगता है कि मैं गुस्सा हो गई, इसलिए उसको मैंने कॉट पे दे दिया। इसलिए वो बहुत क्यूट एक्सप्रेशन देता रहता है, मुझे वो अटेंशन सीख करता रहता है कि मैं उसको अभी उठा लूँ कॉट से। तो अभी कियान का बर्थडे आने वाला है, मतलब अभी भी टाइम है, 1 मंथ टाइम है। एंड मैं तो सोच भी नहीं पा रही हूँ कि मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया है। मतलब अभी तो मैं उसको लेके आई थी हॉस्पिटल से और अभी देखो देखते देखते 1 साल का होने वाला है। तो इनिशियली तो जब पहले से तो हम लोग का यही प्लान था कि हम लोग मैं, मेरे हस्बैंड और कियान हम लोग घूमने जाएंगे बाहर उसके बर्थडे पे। पहले से ये डिसाइडेड था, लेकिन फिर ये चेंज होकर हमने डिसाइड किया था कि ठीक है हम लोग कोलकाता में आएंगे ताकि मतलब मेरे मम्मी पापा फिर मेरे इन लॉ सब एक साथ हम लोग उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर पाए। तो वही प्लान हम लोग का था। तो हम लोग जब अन्नप्राशन में कोलकाता से आ रहे थे ना, तो उसको जितना गोल्ड का गिफ्ट मिला था सब कुछ, तो वो तो हम लोग बैंक लॉकर में रख के आ गए, कुछ भी हम लोग लेके नहीं आए। लेकिन फिर ऐसा हो गया कि हम लोग नहीं जा रहे कोलकाता उसके बर्थडे पे। तो मेरे इन लॉज आ रहे हैं, मम्मी पापा भी नहीं आ रहे। तो फिर अभी कियान का पता नहीं बर्थडे कैसा क्या करेंगे, मतलब कुछ भी नहीं है अभी घर पर ही करना है। तो मैं वही सोच रही हूँ, उसका फर्स्ट बर्थडे है, उसके पास कुछ भी नहीं है गिफ्ट, जो भी उसके लिए हम लोग ने ख़रीदा था तो वो विदाउट गिफ्ट ही उसका बर्थडे होगा। तो एनीवेज ब्लॉग को शुरू करते हैं। होप आप सबको ये ब्लॉग अच्छा लगेगा। गुड इवनिंग। सो मुंबई पे फाइनली बारिश फुल ऑन स्टार्ट हो गई है, मतलब सुबह से कंटिन्यूअस बारिश हो रही है। मतलब लास्ट के 2 दिन सैटरडे संडे बारिश हो रही थी, लेकिन कंटिन्यूअस हो रही थी, लेकिन कम मतलब उतना फोर्सफुली नहीं। आज तो मतलब बहुत फोर्सफुली बारिश हुई। दोपहर में तो मतलब एकदम वेदर ठंडा हो गया था, फ़ैन बंद करके हम लोग सोया। बेबी इतना सोया है आज, मतलब बारिश में उसने बहुत इन्जॉय किया। तो अभी मेरे हस्बैंड ऑफिस से आ गए हैं एंड कुछ ही देर में फिर से कारपेंटर लोग आ जाएंगे काम करने, क्योंकि उन लोग को हम लोग सुबह मना कर दिया क्योंकि वीकडे एंड मेरे लिए बिल्कुल मुझसे नहीं हो पाएगा कि मैं बेबी को संभालूँ फिर वर्कर्स को भी देखूँ। तो अभी वो लोग फिर से काम करने आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि बाहर बारिश हो रही है हमें थोड़ा पकौड़ा खाने का मन कर रहा है। तो अभी आज मैंने हस्बैंड को कन्विंस किया कि आज चाय पी लो। तो हम लोग अभी मैं बना रही हूँ पकौड़ा एंड उसके साथ गरम गरम चाय। तो चलिए। तो साथ में थोड़ा सा मैंने मूढ़ी को भी, इसको हम लोग बंगाल में मूढ़ी माखा बोलते हैं। तो बेसिकली इसमें थोड़ा सा सरसों तेल, बंगाली चनाचूर एंड मूढ़ी को थोड़ा मिक्स कर दिया है। ये ना पकौड़ा हम लोग ना बंगाली लोग ना कोई भी पकौड़ा ऐसा मूढ़ी के साथ खाते हैं, तो उससे मैंने देखा है कि एसिडिटी भी बहुत कम होता है। कि कभी भी आप ऑयल फ्राई मतलब फ्राई किया हुआ कुछ भी खाओगे तो एसिडिटी होता है ना, तो मूढ़ी के साथ खाने से अच्छा लगता है। लेकिन ज़्यादा मूढ़ी नहीं था, थोड़ा सा ही था ये ना,
मेरे पापा को मूढ़ी खाना अच्छा लगता है, तो वो जो लेके आए थे पैकेट उसमें से थोड़ा सा बच गया था, तो उसको मैंने मिक्स कर दिया। तो अभी चलिए हम लोग एंजॉय करते हैं इवनिंग स्नैक्स। तो फ्राइडे को हम लोग का थोड़ा सा अलग सा रूटीन होता है। नॉर्मली तो हम लोग एक साथ डिनर करते हैं, मतलब मैं, मेरे हस्बैंड और कियान, हम तीन एक साथ ही डिनर करते हैं। लेकिन फ्राइडे क्योंकि हम लोग थोड़ा लेट तक जगते हैं, हम लोग मूवी देखते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जब इवनिंग स्नैक्स हम लोग लेते हैं उसी टाइम कियान को डिनर करा देते हैं, क्योंकि उसका यही टाइम होता है डिनर का। एंड देन डिनर करने के बाद वो सो जाता है, फिर हम लोग अच्छे से टीवी देखते हैं, क्योंकि हम लोग उसको टीवी नहीं दिखाते हैं ना, तो इसलिए वो सो जाता है, उसके बाद हम लोग मूवी देखते हैं। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, मतलब सैटरडे मॉर्निंग। एंड सुबह उठ के मैंने फिर से कियान को कॉट पे रख दिया है। कियान हमारे साथ ही सोता है, बस जब मैं सुबह उठती हूँ, मुझे जब बेड साफ़ करना होता है, फ्रेश होना होता है, तब मैं उसको कॉट में रख देती हूँ, क्योंकि वो सेफ़ होता है, नहीं तो बेड से वो उसको गिरने का चांस होता है। एंड अगर मैं उसको प्रैम में या तो फिर रॉकर में रख दूँ तो वो बहुत इरिटेट हो जाता है, क्योंकि कितना देर वो वहाँ पे ऐसा रहेगा ना, एकदम टाइड अप। मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, मुझे लगता है कि बच्चे को थोड़ा फ्री रखना ज़रूरी है, तो फिर इसलिए मैं उसको कॉट में रख देती हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि मैं उसको फ्लोर पे छोड़ दूँ, लेकिन अभी इतना बारिश हो रहा है, कीड़ा मकोड़ा बहुत होता है फ्लोर पे, एंड देन काम भी हो रहा है ना, तो घर पे ऐसे सीमेंट बिखरा रहता है। मतलब जितना भी अब झाड़ू मारो, मेरी हेल्पर तो बहुत अच्छे से साफ़ करती है, घर एकदम बहुत क्लीन करके करती है, लेकिन फिर भी जैसे ही काम शुरू होता है ना, तो फिर आ ही जाता है थोड़ा सा सीमेंट का पार्टिकल्स एंड एवरीथिंग। एंड कियान का ना बहुत ख़राब आदत है, वो उसको कुछ भी दिखता है ना, वो ऐसे मुंह में डाल देता है। एक दिन तो क्या हुआ कि मैं उसको यहाँ पे रख के गई, और ये जो इसका बुक है ना, तो वो ऐसे रीड कर रहा था, तो मुझे लगा कि अच्छी बात है, चलो मैं अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ। काम क्या, मैं उसका लंच ही लाने गई थी, तो उसी टाइम मैं देखी वो बहुत शांत है, तो मैं एक बार आई तो मैंने देखा वो ऐसा उल्टी जैसा कर रहा है। तो वो ना नॉर्मली ऐसा करता है, मतलब उंगली मुंह में डाल के ना उल्टी करने का कोशिश करता है, तो मुझे लगा वही कर रहा होगा, तो मैं इग्नोर करके आई। फिर 1-2 सेकंड में मुझे लगा कि नहीं यार, एक बार देख के आती हूँ क्या हुआ। तो फिर मैं गई ना, तो मैं देख रही हूँ कि वो एकदम जैसा गैगिंग भी नहीं, मतलब जैसे चोक होता है ना, वैसा हो रहा है। तो मैं तो डर गई, मैंने उसको जल्दी जल्दी गोद में लिया। फिर मैं देख रही हूँ मुंह के अंदर कुछ रेड है, तो एकदम मतलब गले के वहाँ पे, थ्रोट के वहाँ पे। तो मैं तो एकदम डर के मारे, जो भी है, मैंने एकदम झटपट उंगलियां अंदर डाल के मैंने निकाला, तो मेरे को ना उसका ये पीस बोर्ड, वो अपने दांत से फाड़ के वो पीस बोर्ड खा लिया। एंड उसमें एक प्लास्टिक रैपिंग भी था। जस्ट इमेजिन वो ये कितना डेंजरस हो सकता था अगर मैं नहीं देखती तो एनीवेज अभी मॉर्निंग का टाइम है, अभी उसको हम लोग ब्रेकफास्ट कराएंगे, उसके बाद उसका जो नॉर्मल रूटीन है वो सब तो चलेगा ही। एंड अभी कुछ ही देर में वर्कर्स भी आ जाएंगे। काम ख़त्म ही नहीं हो रहा है यार, मतलब कितना टाइम हो गया, अभी तो 3 वीक्स हो गया है कि काम चालू है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। मतलब थोड़ा काम है, लेकिन क्योंकि सिर्फ वीकेंड में ही होता है ना, तो फिर इसलिए बहुत दिन तक मतलब इसको स्ट्रेच करना पड़ रहा है, क्योंकि वीकडेज़ में तो मैं करा ही नहीं सकती हूँ, घर पे काम हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। हस्बैंड को रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एटलीस्ट कोई एक होगा ना जो वर्कर्स को संभालेंगे एंड एक बेबी को संभालेंगे। तो क्या होता है कि जब वर्कर्स आते हैं तो मेरे हस्बैंड वर्कर्स को देखते हैं और मैं बेबी को संभाल लेती हूँ। तो अभी उसका हो गया है मिड डे स्नैक का टाइम, तो वो एप्पल खा रहा है। उसको एप्पल खाना बहुत अच्छा लगता है। मेरा और मेरे बच्चे का ना खाने का फूडिंग हैबिट बहुत सिमिलर है, मतलब उसको भी ना मुझे जो पसंद है उसको वो पसंद है, एक्सेप्ट फॉर दिस एप्पल। मुझे एप्पल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन उसको बहुत अच्छा लगता है। और मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ पे खाएंगे ड्रैगन फ्रूट। एंड ये जो व्लॉग जब शूट हो रहा था तब उसका कियान का 10th मंथ कंप्लीट हुआ था, तो हम लोग एवरी मंथ उसका फ़ोटो शूट करते हैं। मतलब टारगेट है कि 12 मंथ तक एवरी मंथ एक करके हम लोग फ़ोटो खिंचवाए। एंड ये वाला ड्रेस मुझे इतना क्यूट लग रहा था, ये पहनाने के बाद मुझे एकदम कियान मैक के जैसा लग रहा था। सो आज है वीकेंड, तो मैं फाइनली व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी बज रहा है, ओह इट्स ऑलरेडी 6:10, मुझे लगा 5 बज रहा है। तो अभी स्टेटस ये है कि घर पे काम अभी चालू है, फाइनल स्टेजेस में, और आई थिंक 1 डे वर्क इज़ लेफ्ट। तो बहुत दिनों से हम लोग कहीं पे जा नहीं पा रहे बाहर वीकेंड में, तो आज फाइनली जा रहे हैं, लेकिन वो भी शॉपिंग के लिए तो वी आर गोइंग आउटसाइड। उसके बाद मेरा हाँ, तो मेरा
मन है कि मैं आज जाऊँ पार्लर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि टाइम परमिट करेगा, बिकॉज it's like already too late and I have to get some treatment done on my hair because it's my birthday month. Yeah, next week is my birthday, baby. Next week is my birthday, Baba. So yeah, so I need to get a hair treatment done. तो अभी हम लोग झटपट निकलते हैं. He started to talk a lot these days. तो अभी हम लोग झटपट निकलते हैं, फिर मैं पूरा व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी. आप लोगों ने पहले का क्लिपिंग देख लिया होगा. आजकल मैं वीकेंड में ही व्लॉग कर रही हूँ. सो ओके, लेट्स गो. तो हम लोग आए थे डी मार्ट और नीचे भी आ गए थे गाड़ी ऊपर पार्क करके, लेकिन यहाँ पे लाइन इतनी लंबी है, बाप रे बाप. यहाँ आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पे जो लोग खड़े, बाहर से लाइन लगा हुआ है. तो अंदर तो बहुत क्राउडेड है. हमने एक जन से पूछा भी तो उन्होंने कहा कि बहुत भीड़ है अंदर, तो फिर कियान को लेके अंदर जाना डिफ़िकल्ट होगा. मैंने पूरा बात ख़त्म कर दिया, उसके बाद मैंने देखा कि वीडियो ऑन ही नहीं था. तो मैं बोल रही थी कि डी मार्ट के अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ है क्योंकि आज वीकेंड है. तो हमने एक जन से पूछा था तो उन्होंने कहा कि हाँ बहुत भीड़ है, तो इसलिए कियान को लेके अंदर ठीक नहीं होगा जाना. सो हम लोग अभी नहीं गए, मतलब हम लोग पूरा गाड़ी ऊपर पार्क करके नीचे तक आ गए थे, लेकिन फिर हम लोग और नहीं गए. एंड अभी सोच रही हूँ कि मैं पार्लर चली जाऊँ, जो कि मैंने पहले भी बोला है व्लॉग में. तो देखते वहाँ पे काम होता है कि नहीं. तो बेसिकली डी मार्ट में हम लोग आए थे क्योंकि मुंबई पे जब बारिश स्टार्ट होती है ना, तो बहुत कुछ प्रिपरेशन लेना पड़ता है जो हमें पता नहीं था. जैसे कि मैं दिखा रही थी ना विंडो के वहाँ से पानी मतलब पानी आ रहा है. तो बहुत लोग यहाँ पे ना वो बाथरूम कर्टन्स नहीं होता है वो लगा देते विंडो पे, तो पानी अंदर नहीं आता है. तो हम लोग को वो लेना था एंड मंथली ग्रॉसरीज कुछ. तो ठीक है, वो हम लोग वीकडे में आना पड़ेगा क्योंकि वीकेंड में बहुत भीड़ होता है. एंड वो कर्टन्स भी बाहर से भी ले सकते हैं ना. एंड हाँ, ऑनलाइन भी अवेलेबल है. ऑनलाइन में बहुत टाइम लग जाएगा और हमें बहुत इमरजेंसी मतलब अर्जेंसी में ही चाहिए. एंड मुझे लेना है एक अम्ब्रेला. तो ये सब देखते हैं काम कितना हो पाता है. तो चलिए मिलते हैं कुछ देर पे. अटर फेलियर. जो काम लेके निकले थे एक भी काम नहीं हुआ है. ऐसा शायद मेरे साथ पहले भी हुआ है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है. तो मैं गई थी पार्लर में जहाँ पे मैक यूजुअली जाते हैं, लेकिन वहाँ जाके मैंने जो हैकर उनको बोला तो वो उन्होंने मेरे को बताया कि उससे मेरा जो स्ट्रेट किया हुआ बाल है वो पूरा ही निकल जाएगा. एंड मैंने पहले भी व्लॉग में शेयर किया है कि मुझे ना मैं बहुत मतलब डरती हूँ कोई भी नया हेयर ड्रेसर के पास जाके हेयर कट कराने में. मुझे एक ही मेरा है जो कोलकाता में है, तो मैं उनसे ही कराती हूँ. फिर इन्होंने मुझे पता नहीं क्या क्या ट्रीटमेंट सजेस्ट किया. और नॉर्मली आप कभी भी कोई भी पार्लर में जाओगे तो आपको वो लोग बोलेंगे ही कि आपका बाल डैमेज है. देखा, अगर इस बार आप नहीं आते ना तो मैं वो क्या, तो उन्होंने कहा फ्लोराइड या समथिंग वो ट्रीटमेंट करा लो, आपका बाल बहुत डैमेज है, मैं वो करा लेती. अरे तो तुम करा लेती तो तुम बेवकूफ बन जाती. हाँ, ऐसा मेरे साथ पहले भी हुआ है. बोलेंगे उन लोग तो सेल्स करने के लिए, अपना प्रॉफिट के लिए अपने कस्टमर को क्यों छोड़ेंगे. अरे क्यों गाड़ी क्यों कर रहे हो. ठीक है. तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं छोड़ो, रहने दो, जो है उससे मैं काम चलाती हूँ. कोलकाता जब जाऊँगी तब मैं करा लूँगी. एंड अभी मेरे को पानी पूरी खाने का मन कर रहा है. देखते हैं अगर वो मिलता है तो मैं वो खाऊंगी, उसके बाद सीधा घर ही चले जाएंगे. तो चलिए मिलते हैं कुछ देर बाद. पता नहीं आज मैं किसका मुंह देख के सुबह उठी थी. कोई भी काम नहीं हुआ, कुछ भी नहीं किया. मतलब पानी पूरी की दुकान तक गई, फिर वहाँ पे इतना भीड़ देख के मेरा खाने का ही मन चला गया एकदम से. बस हम लोग ने चाय पिया और आज जो हम लोग बाहर निकले एक भी काम नहीं हुआ. कोई बात नहीं, भी घर जाते हैं. काफ़ी टाइम हो भी गया है. नहीं, काफ़ी टाइम नहीं हुआ, 8 भी नहीं बजा होगा. तो 8 बज गया. ठीक है, कोई बात नहीं. तो चलते हैं, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ. बहुत ही उठपटांग सा ब्लॉग है जो भी है. मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में. तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय बाय.